हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीकली एनालिसिस में आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिए फ्री में डेली बेसिस पे सिग्नल लेने के लिए, ठीक है। और अगर कोई सवाल है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। AUD USD का पेयर है, ठीक है। ये जो आप हमारा लेवल था, एक छोटा सा माइनर साइज से ब्रेक किया है 1 2 3। अगर इसके नीचे आता है तो फिर हम यहाँ से पुल बैक का वेट करेंगे, यहाँ से हम सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता तो फिर यहाँ से ही उठ जाता है तो फिर हम डबल टॉप पे हम यहाँ पे हम सेल देखेंगे इस लेवल पे, ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी, आगे चलते हैं। इसमें ये ऑलरेडी मैंने एक जोन ड्रा कर रखा है, यहाँ से पुल बैक करता है तो फिर यहाँ पे अगर हम H1 में बेरिश इनगल्फिंग कैंडल इस लेवल पे मिलता है तो हम सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट सा हमारा एनालिसिस ऑलरेडी मैंने ड्रा कर रखे होते हैं, मार्केट को देख लिया होता है। जस्ट एक बस थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए, देखिए यहाँ पे विक मारा मार्केट कैंडल ने इस लेवल को बरकरार रखे हुए। अगर मार्केट इस लेवल को ऐसे ब्रेक कर देता है ना तो फिर हम पुल बैक का वेट करेंगे इस लेवल तक। ये जो हमारा लेवल है ना, यहाँ पे अगर आके हमें कोई अच्छा साइन मिलता है सेल के लिए, फिर हम सेल के लिए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी कंफ्यूजन ऐसे छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये जो है यूरो USD EUR USD, यहाँ से पुल बैक करेगा। यहाँ से अगर पुल बैक करता है तो फिर यहाँ पे एंट्री हो सकती है, हमारी सेल की अच्छी एंट्री हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये यूरो CHF, इसमें भी आप देख सकते हैं डबल टॉप बना के ब्रेक किया मार्केट ने, 1 2 बनाए, फिर 3 बनाए, तो फिर हम इसका पुल बैक पे हम इसका इस लेवल पे हम सेल देख सकते हैं, बशर्ते कि 1 लो हाई एंड लोअर लो बना दे, फिर हम वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, ठीक। फिर हम सेल की एंट्री देखेंगे। यूरो JPY में ये ऑलरेडी मैंने 2 जोन ड्रा कर रखे हैं। यहाँ पे अगर कोई अच्छा H4 में ही कोई एंट्री बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलता फिर हम सेल के लिए जाएंगे, ठीक। अगर यहाँ पे नहीं मिलता, मार्केट सीधा ऊपर निकल जाता, फिर यहाँ पे हमें कोई बेरिश इनगल्फिंग H4 में मिलता है तो फिर हम सेल के लिए देखेंगे, ठीक है। इसमें हम वेट करते हैं यहाँ तक आने का। ये जो हमारी लाइन लगी हुई है ब्लू, ये बहुत अहम एरिया, अगर यहाँ तक आ जाता मार्केट तो फिर हम सेल की अच्छी एंट्री देख सकते हैं, बाय की। मार्केट यहाँ से भी उठ सकता है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है ये ऑलरेडी फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 61.8, ठीक है। इसी तरह अगर हम उल्टा लगाएं ना फिबोनाची, तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है 1.618, ठीक है। अगर मैं आपको लगा के दिखा दूं, ये देखिए, ये देखिए 1.618, ये भी इसका लेवल है, बहुत अहम। यहाँ से भी मार्केट उठ सकता है, अगर उठ भी जाता है तो फिर हमारे लिए फेक हो सकता है, इसलिए ये बहुत रिस्की ट्रेड है। अगर मार्केट यहाँ से उठता भी है ना, यहाँ तक आता है, तो फिर यहाँ से हम सेल देख सकते हैं इस लेवल से। ये जो लेवल है, इस जोन में हम सेल देख सकते हैं। अगर मार्केट ये वहाँ नहीं जाता है, नीचे गिर जाता है, तो फिर हम यहाँ से हम बाय की एंट्री नीचे से देख सकते हैं इस लेवल से, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। इसे फिलहाल छोड़ देते हैं। NZD USD को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये जोन है स्ट्रक्चर में मौजूद, लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करके 1 2 3 बना चुका है।
अब यहाँ से अगर पुल बैक करता है यहाँ तक आता है तो यहाँ से हम अगर H1 में भी कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाता है तो हम सेल कर सकते हैं NZDCHF में, ठीक है। इसी तरह ये भी कहानी सेम NZDJPY की भी, यहाँ पे ऊपर आएगा तो यहाँ से हम सेल देखेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कर सकते हैं। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।